अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक। ये चॉकलेट केक बनाने के लिए ना ही मैंने किसी ओवन, बीटर या फिर चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और ये चॉकलेट केक बहुत कम वक्त में और बहुत कम बजट में तैयार हो जाता है। इस चॉकलेट केक का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल बेकरी वाले चॉकलेट केक की तरह है। अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है या खुशी का मौका है तो आप भी इस चॉकलेट केक को घर पर ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट केक रेसिपी। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया और उसके अंदर 2 अंडों को फोड़ दिया और फिर उसके अंदर 1 कप शुगर का पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर पाउडर जल्दी से अंडे के अंदर घुल जाएगा। इसके बरअक्स अगर हम शुगर लेते तो वो अंडे के अंदर ना हल होती, क्योंकि इसके अंदर पानी तो नहीं है, इसलिए चीनी को अंडे के अंदर जल्दी से हल करने के लिए हमने उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में लिया है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1/5 टीएसपी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस यहाँ पर अंडों की स्मेल को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये बजाते खुद एक खुशबूदार चीज़ होती है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप प्लेन फ्लोर यानी मैदा, और मैदा डालने से पहले आपने हमेशा छलनी के अंदर से गुजारना है ताकि इसके अंदर से गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा 4 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर को भी आपने छलनी से गुजारना है, क्योंकि कोकोआ पाउडर का टेक्सचर कुछ इस तरह होता है कि इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। इसके बाद हमने डाला 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/5 टीएसपी बेकिंग सोडा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप सिंपल इस बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई चीज़ खुश्क ना रहे और ये एक पेस्ट सा बन जाए। फिर इसके अंदर गया है तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/3 कप मिल्क। दूध डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से बीटर से बीट कर देना है ताकि फिर से ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए। फिर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1/4 कप वार्म वाटर, और वार्म वाटर डालना इसके अंदर ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी से इसके अंदर फर्मेंटेशन बहुत जल्दी से हो जाती है। फर्मेंटेशन से केक फूल जाता है और नरम हो जाता है। अगर आपके पास केक बनाने के लिए कोई मोल्ड नहीं है तो आपने इस किस्म का कोई भी बाउल ले लेना है और उसके साइज़ का पेपर काटना है। उसके साइज़ का पेपर काटने के लिए आपने पेपर को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद बाउल को उल्टा करके उसके रेडियस के जितना इस पेपर को काट देना है। तो इस तरह से आपने उसका रेडियस मेजर करना है और फिर इस पेपर को काट देना है। इस पेपर का साइज़ अब बाउल के बेस के जितना है। तो इस तरह से आप सफाई से बाउल के बेस के जितना पेपर कट कर सकते हैं। पेपर को बाउल के अंदर लगाने से पहले बाउल को ऑयली कर देना है और फिर पेपर को बाउल के अंदर लगा देना है। लगाने के बाद भी आपने इस पेपर को अच्छे से ऑयली कर देना है और बाउल की साइड्स को भी अच्छे से ऑयली कर देना है। तो ये बाउल अब बेकिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसके अंदर अब हमने केक वाला मिक्सचर डाल देना है और फिर किसी चॉपस्टिक की मदद से इसको अच्छे से फैला लेना है ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप किसी भी किस्म का इस तरह का सिल्वर का पतीला लेकर उसके अंदर स्टैंड रख कर उसके ऊपर इस बाउल को रख दें और तकरीबन 50 मिनट तक इसको पकाने देना है। 50 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा चॉकलेट केक बनकर हो गया है तैयार। अब हमने इसको आराम से इस बाउल के अंदर से निकाल देना है। तो बाउल के अंदर निकालने के लिए आपने किसी छुरी की मदद से पहले बाउल की साइडों से इसको जुदा करना है और फिर बाउल को उल्टा करके इसको निकाल देना है। चूँकि केक के नीचे ये पेपर था इसलिए ये बाउल से आसानी से निकल जाएगा। फिर किसी प्लेन जगह के ऊपर इसको रखना है और इसके ऊपर वाली लेयर काट देनी है। लेयर काटने के लिए आपने किसी तेज़ छुरी का इस्तेमाल करना है। आप धागे से भी ऊपर वाली लेयर को हटा सकते हैं। बाकी के बचे हुए केक की भी आपने 2 लेयर्स बना देनी है। सबसे निचली लेयर को किसी जाली के ऊपर रखकर उसके ऊपर दूध का छिड़काव कर देना है। दूध का छिड़काव करने से ये थोड़ा वेट हो जाएगा और इसके ऊपर चॉकलेट आसानी से लग जाएगी। दूध का छिड़काव करने के बाद हमने इसके ऊपर चॉकलेट लगा देना है और चॉकलेट को हर तरफ से अच्छे से फैला लेना है। चॉकलेट को साइडों पे भी फैला लेना है। चॉकलेट के ऊपर हमने केक की दूसरी लेयर को रखना है और फिर उसके ऊपर भी अच्छे से क्रीम को छुरी की मदद से फैला लेना है। चॉकलेट को आपने केक के ऊपर भी फैलाना है और केक की साइडों पे भी फैला देना है। ऐसा करने से कुछ चॉकलेट नीचे गिर जाएगी। चॉकलेट को ज़ाया होने से बचाने के लिए नीचे आपने कोई बर्तन रख देना है। फिर इसके बाद आपने केक का ऊपर वाला हिस्सा लेकर उसके छोटे-छोटे क्रम्ब्स बनाने हैं और इन क्रम्ब्स को इस केक के ऊपर फैला लेना है।
अगर आप चाहें तो इस केक के ऊपर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये केक बनकर हो चुका है तैयार। अब आपने आराम से इसको किसी प्लेट के ऊपर निकाल देना है और ये यम्मी सा चॉकलेट केक बनकर हो गया है तैयार। ये चॉकलेट केक बनाने में बहुत कम बजट लगा है और ये बहुत आसानी से बन गया है बगैर किसी ओवन, क्रीम और चॉकलेट के। तो आप भी इस चॉकलेट केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।